कयामत है, पहचाना कैसे जाएगा? कुरान वालों को कैसे जानेंगे? क्या स्टार लगे हैं? नकी नकी। माथे पे लिखा है नकी नकी। क्या ड्रेस अलग है? नकी नकी। सब एक जैसे हैं, पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ, जाकर के मुंह सूंघना, जिनके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान के पढ़ने वाले हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। ये पता चलेगा कयामत में कि अल्लाह ने कितनी इज्जतें देनी है इनको। और आज टांग पे टांग रख के हाफिज जी यहाँ कैसे आना हुआ? उठ के खड़ा हो जाहिल, तेरे सामने वो खड़ा है जिसके कंधे पे खुदा ने दीन की जिम्मेदारी रखी है। सुभान अल्लाह। वो खड़ा है जिसको नबी ने अपना वारिस कहा है। कदर कर इसकी, वरना कहीं ऐसा ना हो तेरे दिल से ईमान का जनाजा निकल जाए। सुने गौर से, कुरान वालों से प्यार करते रहो। जब भी कोई इल्म वाला आ जाया करे, उठ के खड़े हो जाया करे। उठ के, इसलिए नहीं कि आपका भतीजा है, इसलिए नहीं कि आपका भाई है, इसलिए नहीं कि आपका चचा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो कि इसके सीने में वही कुरान है जो रब ने महबूब के सीने पे नाज़िल फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सोच के खड़े हो जाया करो इनके सीने। मैं उलमा की बात नहीं करता, मैं उलमा की बात नहीं करता। मुझे दावत किसके कहने पे आपने दी थी? किसके कहने पे आपने दावत दी है ना? शुक्र है रब का, मुझे बुलाने वाला कोई भी मिंबर पे नहीं है, लेकिन वो सारे जिम्मेदार हैं। हम भी थोड़ा सा जरा ख्याल रखा करें, जलसा थोड़ा सही वक्त पे कर लिया करें, है ना? तवज्जो है सारे लोगों की? बोल लूं मैं 5 मिनट, मेरा मन नहीं है बहुत ज्यादा बात करने का, बस 2 4 5 मिनट सुन लें। अल्लाह आपको सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की? जरा आप कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। क्या बात है, बोलो मेरे लाल, जोर से बोलो जरा या रसूल अल्लाह। तो हुजूर की महफिल में इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। अम्मी पूछे क्या हुआ? सुबह चाय ना इशारे से मांगना, क्या हुआ कि गला बैठ गया? क्यों? कि ना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मुझ पे पैसे नहीं थे, मैं मदीने वाले के नाम पे आवाज ही लुटा के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुछ तो बोल दिया करो यार, है? एक नारा मैं लगा लूं, फिर मैं सफर अपना पूरा करूं ना कहूं एक नारा। जवाब मिलेगा ना? जवाब मिलना चाहिए। मुझे इसकी भी फिक्र नहीं रहती है कितने जाएंगे कितने रुकेंगे, है ना भाई? है ना? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अच्छा इंतज़ाम आपका रहा, है ना? पूरे जितने भी लोग मैं यहाँ मिला हूँ अल्लाह के करम से सारे अच्छे लगे, सारे ही अच्छे लोग हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि सोने के वक्त मुझे जगाने के लिए बैठाया गया, है ना? मुर्गा बना दिया, मुर्गा, है ना? फजर के टाइम मुझे ही जगाया गया कि तू अभी ने जगा के रखता, तहज्जुद का वक्त है ना? जाग रहे हैं आप लोग। अजान के बाद फिर उसे ज़िबा करके 11वीं में खा लिया जाता है। अजान देना भी मुर्गे का जुर्म ही है। वो अजान देने लगे, कहते काटो इसे, ये सोने नहीं दे रहा है। जाग रहे हैं सारे लोग। एक नारा मैं लगा लूं, नारे तकबीर। बेटे घूर के ना देखो, मैंने नारा लगाने को कहा। इस उम्र में घुटने पकड़ लिए मेरे लाल, आए हाय हाय, तुम्हारी जवानियों पे सदके जाऊं, घुटने छोड़ यार, है ना? बोले जरा नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जियो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वो कोने वाले वहाबियों के रिश्तेदार हैं क्या? उधर से कोई आवाज ही नहीं लगा रहा। दावत उवत मार दी होगी, इतना वायरस तो एक बार खा के आ ही जाता है ना? कम से कम हमारे नेताजी ने जो ये इदारा कायम किया है ना, इसलिए कायम किया कि इस इलाके में हुजूर की भी बातें होती रहें और बरेली के अहमद रजा की भी बातें होती रहें। सुभान अल्लाह। उस फिक्र को कम से कम जिंदा रखने का काम करें हम, है ना? तो हमें तो पक्की पकाई खीर मिल जाती है। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं क्या बात कह रहा था आपसे? सुन्नी है सारे, है ना? पीछे वाले भी जरा नारा लगा दे, मुझे लग जाए मैं सुन्नियों में बोल रहा हूं। क्या बात है? जियो सर, आला हजरत आला। बढ़ा के 4 बजे टाइम शुरू हो जा रहा है, टाइम बढ़ा कर ना बताओ। इमाम साहब तो जब उठेंगे तब फजर हो जाएगी। खैरियत है ना सारे लोग? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे।
हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन दें अपने बच्चों को। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ कि हम अपने बच्चों को दीन पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं और इल्म वालों की इज्जत किया करें। आपको एक बात बताऊं, जो इल्म वालों की इज्जत नहीं करता उन पर अल्लाह का ये अजाब आता है कि अल्लाह उनकी पुश्तों से इल्म की बरकतें उठा लिया करता है। ये जो लोग कहते हैं ना मास्टर बनाऊंगा, मैं ना बनाऊंगा एक लड़के को भी आलिम, ये उसकी आवाज नहीं होती है, ये उसके अमाल बोल रहे होते हैं। और जो इल्म वालों की इज्जत करता, अल्लाह उसकी नस्ल में, उसके खानदान में, उसके लहू में एक ना एक इल्म वाला पैदा करता रहता है। ये बरकतें क़यामत में पता चलेंगी। हमने इज्जत दी नहीं, हमने इज्जत, ये कुरान वाले किसी दुकान चलाने वाले से मोहब्बत से बोल जाएं तो कंधे पे हाथ डाल, इज्जत कर। अगर तुझसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू इन्हें जूतियों में बैठाए। इनका रुतबा समझना। कभी फजर में मस्जिद में आ, मुसल्ले पे बेटे को खड़ा देख और सफ में बाप को खड़ा देख, फिर बाप से पूछ नियत में क्या कहा, पीछे अपने बेटे के? वो कहेगा नहीं। क्यों? कि अगर मैंने बेटा कह दिया तो मेरी नमाज ही नहीं होगी, नमाज ही नहीं होगी। अब क्या कहना? कह रहा है इस्लाम कह रहा है बेटा जरूर है, लेकिन क्या पीछे इस इमाम के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर बेटे से पहले रुकू में चले गए तो नमाज खत्म, इससे पहले सलाम फेर दिया तो खत्म, मसला खत्म। पता ये चला आप बेटे भी, आपका बेटा मुसल्ले पे है ना, लेकिन अब आपको अपने बेटे की इक्तदा में रहना है। और बेटा कह के नहीं, इमाम मान के। जिधर वो सलाम फेरे उधर सलाम फेरना है, जिधर वो झुके उधर झुकना है, जिधर वो सजदा करे उधर करना है। इससे आप अपनी मस्जिद के आलिम की कदर करें। और बहुत सारे मुफी फ्री के मशवरा देने वाले ठलुए टहलते रहते हैं, ठलुए। मौलाना लोगों ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मौलाना को गणित नहीं आती, मौलाना को साइंस नहीं आती। सुन बे, जहां तक तू प्लस माइनस लगा के पहुंचा है ना, उससे कई हजार किलोमीटर आगे सिर्फ कुरान पढ़ने वाला मदरसे में आकर के पहुंच जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू साइंटिस्ट होकर के खड़े होकर मुंह उतरा है तो लानत है तेरी पढ़ाई पे। आ मेरे मदरसे में एक कायदा पढ़ने वाला देख, सुभान अल्लाह। नाली के पास से गुजरता हो, छींट गिरती हो, ऐसे कपड़े संभाल संभाल के निकलता है कहीं छींट ना आ जाए। और अगर बाल बराबर छींट आ भी गई तो दरसगाह में बाद में जाता है, टंकी पे पहले खड़े होकर के पानी बहाता है, इतना बहाता है कि टंकी खोल करके कुछ देर खड़ा रहता है। उससे कहो बेटे क्या कर रहे हो, इतना पानी क्यों बहा रहे हो? कहता है एक छींट आ गई थी, गंदा पानी था, कपड़े पे लग गया था, उसी को साफ कर रहा हूं। मुझे बता तो सकी मदरसे में आने वाला अगर एक नाली की छींट से इतनी घिन करता है तो गंदे पेशाब से कितनी घिन करता होगा। अबे जिस कौम के बच्चे की पाकीज़गी का आलम ये है, उस बच्चे के इमाम की तहारत का आलम क्या होता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत किया करो आलिम साहब की, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह लोग करेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए सबको करबला के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। आमीन नहीं कह रहे हो, तकरीर 1 घंटा और बढ़ा दूंगा मैं। ले वो कह रहे बढ़ा दो, आमीन नहीं कहोगे। अल्लाह हम सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। क्या बात है, सलामत रहे। अल्लाह राजी हो आपसे। इज्जत किया करो उलमा की, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। ये जो कुरान वाले ना, ये हर किसी के मेहमान नहीं बनते, ये उनके मेहमान बनते हैं जिनके हुजूर मेहमान बनाया करते हैं। ओए तुम में से कोई तावीज़ तो नहीं करता मेंबर वालों में से? नहीं ना, मेरी जमात बड़ी अच्छी है, ये तावीज़ करती नहीं। चले गए, अल्लाह करे वो चले ही जाए। आएंगे तो मैं अब एक बात बताऊंगा आपको, सुने। तावीज़ मैं भी लिख सकता हूं, पता है आपको? मैं भी लिख सकता हूं।
मैं भी ले आऊँगा ज़ाफ़रानी कलर की डैडी। और उल्लू बनाने में 2 मिनट लगेंगे, कोई देर नहीं लगती है। ये बहनें बैठी हमारी, अल्लाह इन्हें अक्ल सलीम अता करे। आदमी इनका कमाने जाता है और इन्हें पता चल जाए फला मियाँ हाथ देख रहा बैठो हुआ, तो फिर ये किसी की शक्ल नहीं देखती, मियाँ के पास जाती है, ज़रा देखियो, वो पहले से ताक में बैठे रहते हैं।